जी, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो। इसको आपको बहुत ही अच्छे से देखना होगा, समझना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ये किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ। शॉर्ट्स वीडियोस चाहे आप कितने डाल दिए लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं वायरल। अब उनको वायरल करने का तरीका भी मैं लास्ट में बताऊंगी, इसलिए आपको इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जिसको स्किप करना है वो अभी स्किप कर दीजिए। और अपने छोटे भाई बहनों के लिए जिनको नॉलेज की घड़ी घड़ी ज़रूरत होती है, मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है और मैं जितना एक्सपीरियंस लेती हूँ इधर उधर से, उन लोगों के वीडियोस देखती हूँ, बड़े अपने जो भी क्रिएटर्स होते हैं उन लोग के मैं वीडियोस देखती हूँ और उससे मैं बनाती हूँ। तो बस इसी उससे मैं ये आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वीडियो। उसको आप लोग पूरी तरीके से अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि हम अपने वीडियो को किस तरीके से या अपने शॉर्ट्स को, इसका ये जो टॉपिक है कि हम अपने शॉर्ट्स को कैसे वायरल करें। शॉर्ट्स को वायरल करने का तरीका आना चाहिए, तब हमारा शॉर्ट्स होता है वायरल। तो उसको हमको कैसे करना है ये यूट्यूब ने खुद बता दिया है। जो लोग अभी भी पुराने तरीके से जो लोग अभी भी पुराने तरीके से वीडियोस और शॉर्ट्स बना रहे हैं, भर भर के कीवर्ड्स डाल रहे हैं, भर भर के इधर उधर से लाके उसमें हैशटैग लगा रहे हैं, तो ये हो चुकी है पुरानी स्कीम, बहुत पुरानी हो चुकी है। अब 2026 की जो यूट्यूब की एल्गोरिदम है उसने आके खुद बता दिया है कि इन पुरानी स्कीमों को उपयोग में ला ला के हम लोग अपने शॉर्ट्स और वीडियोस को वायरल नहीं करा पाएंगे। अब केवल एल्गोरिदम ने आपको ये इशारा किया है कि आप अपने कंटेंट पर ध्यान डालिए, कंटेंट आपको किस तरीके का बनाना है उस पर ध्यान दीजिए। आप उस तरीके से बनाएंगे, यूट्यूब ने खुद आपको सुझाव दिया है, डायरेक्शन दिया है, उसने 5 सुझाव ऐसे दिए हैं अपने अभी नई पॉलिसी में, 5 सुझाव दिए हैं यूट्यूब ने खुद बताए हैं, जिनको हम अपने कंटेंट पे शॉर्ट्स पर यूज करके अपने शॉर्ट्स को वायरल बना सकते हैं। तो अब उस पुरानी ट्रिक को छोड़ दीजिए। उस ट्रिक में अब कुछ नहीं होने वाला। वो ट्रिक में 2025 तक चला कि आप अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए जिससे भी सजेस्टेड था आपका कंटेंट, उसके कीवर्ड जाके लेकर आइए, उसके हैशटैग लाइए और भर भर के 500 हजार आप अपने कंटेंट पर ये कीवर्ड्स और हैशटैग लगाएं। उसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज की जरूरत है वो यूट्यूब ने आज खुद बता दिया है। उसी के ऊपर मैं इस वीडियो को बनाकर लेकर आई हूँ। तो कृपया आप बिल्कुल बने रहिएगा स्क्रीन पर, एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि हमने कहाँ क्या देखा था और क्या होना था। तो चलिए अपन चलते हैं टॉपिक में आगे की तरफ कि हम अपने शॉर्ट को किस तरीके से अपलोड करके वायरल कर सकते हैं। हमें तरीका आना चाहिए अपने शॉर्ट्स को वायरल करने का या अपलोड करने का। हम अपने शॉर्ट्स को अगर सही तरीके से अपलोड करते हैं तो हमारा शॉर्ट्स हो या कोई भी कंटेंट हो वायरल होगा ही होगा। चलिए मैं बताती हूँ कि YouTube ने हमको वो 5 ट्रिक कौन सी दी हैं जिनसे हमारा शॉर्ट्स जो है वो वायरल हो सकता है। सबसे पहले अपलोड करने का तरीका। शॉर्ट्स में आजकल बहुत सारे टॉपिक चल गए हैं, डांस का है, लिपसिंग का है, भक्ति का है, सॉन्ग का है, इस तरीके के जो टॉपिक चल गए हैं, कॉमेडी का है। इसमें जो आप शॉर्ट्स बनाते हो, और एक चीज और, जैसे वीडियो में हम लोग थंबनेल लगाते हैं इसी तरीके से शॉर्ट्स में भी थंबनेल लगता है। लगाने का तरीका आना चाहिए। शॉर्ट्स के किस पार्ट को आप शॉर्ट्स में थंबनेल के लिए उपयोग में ला सकते हैं वो भी मैं ट्रिक बताऊंगी आपको, तो वो आपको समझना होगा। शॉर्ट्स में आप लोग का जैसे ही हम लोग रेडी करते हैं, अपलोड करते हैं किसी दूसरे क्रिएटर का, उस पर हम एक्टिंग करते हैं, तो उस शॉर्ट्स में जैसे ही स्टार्टिंग में जो फोटो खिंच जाता है या जो पार्ट आ जाता है शांति वाला, इधर उधर हो रहा है, तो उस पार्ट को हम कभी भी थंबनेल ना बनाएं। उसको थंबनेल बनाएंगे तो हमारी जो ऑडियंस है उसको देख के कभी भी उस पर क्लिक नहीं करेगी, उस थंबनेल पे कभी क्लिक नहीं करेगी। ऑडियंस को चाहिए एक पहुंची हुई चीज, एक अच्छी चलती फिरती हुई चीज, एक अट्रैक्टिव चीज जिस पर वो क्लिक करेगी कि हमको ये देखना है। अदरवाइज अगर आपके शॉर्ट्स में थंबनेल स्टार्टिंग का कोई पार्ट ऐसा है जो साइलेंट तरीके का है, जिसपे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो केवल वो स्क्रॉल में जाएगा। ऑडियंस आएगी जरूर लेकिन आपके थंबनेल को देखे के उसको आगे नहीं देखेगी बल्कि उसको स्क्रॉल कर देगी। आपका शॉर्ट्स वायरल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने शॉर्ट्स में जो भी स्टार्टिंग का जो पार्ट है शांति वाला, इधर उधर जूमिंग का, जो हम कैमरा सेट करते में आ जाते हैं इस तरीके का, उसको कभी भी थंबनेल में यूज नहीं करना है। आपके शॉर्ट का आप
जब अपलोड करने के लिए होते हैं, जब आप उसके सीन को देखिए, अपने शॉर्ट्स के सारे सीन्स को देखिए, उसमें जो सीन सबसे बेटर होता है उस सीन को आप थंबनेल में लगाइए। मैं खुद ऐसा ही करती हूँ। मैं भी आजकल अपने चैनल्स पर मिक्स टाइप के शॉर्ट्स पोस्ट कर रही हूँ। उसमें मैं डांस के, लिपसिंग के, ये सब फनी टाइप के सब डाल रही हूँ। लेकिन जब हम उसको बना लेते हैं तब हम उसको एडिट करते हैं, तो एडिट करते समय हमें कौन सा जो सीन है उसको अपने थंबनेल पर यूज करना है। तो हमको यही देखते हैं, हम चेक करते हैं जब कि इसमें कौन सा पार्ट हमारा फेस सबसे क्लियर आया है, अट्रैक्टिव आया है। कि हम खुद जब देखते हैं तो हम भी ये देखते हैं ना भाई कि ये वाला पार्ट है जो अच्छा है, इसको ऑडियंस देख सकती है। हमको खुद को भी तो हम पसंद करते हैं ना, उसी तरीके से ऑडियंस भी पसंद करती है कि ये चीज, ये सीन अच्छा है भाई, इसको हमें क्लिक करके आके देखना है। तो उसी तरीके से आप ऑडियंस के नजरिए से अपने शॉर्ट्स के थंबनेल को सेट करिए। आपका जो भी शॉर्ट आपने बनाया है उसके पूरे जितने भी आपके सीन्स हैं, उस सीन्स को आप चेक करिए, उसमें सबसे प्यारा सा जो सीन है उसको आप थंबनेल पर लगाइए। थंबनेल के ऊपर आप लोग जो लिख देते हैं तो लिखिए। कई लोगों को लगता है कि हाँ हमें इसमें कुछ शो करना चाहिए, एकदम से प्लेन स्क्रीन अच्छी नहीं लग रही, मेरे साथ भी यही है। कई लोगों के मैं देखती हूँ प्लेन स्क्रीन होती है, लेकिन मुझे लगता है कहीं थोड़ा सा तो हमें इसका, कुछ नहीं तो हम इस सॉन्ग को या जो हमने फनी किया है इसके ऊपर थोड़ा सा हम साइड में लिखते हैं। तो आप कभी भी मेरे इस शॉर्ट्स वगैरह खोल कर देखिएगा तो मैं हमेशा या तो नीचे कॉर्नर पे सेट करती हूँ या ऊपर जाके प्लेन जगह पे शॉर्ट करती हूँ उसको। लेकिन कई लोगों का मैंने देखा है, जैसे जहाँ लाइक का आता है, साइड में जो ऑप्शंस दिए रहते हैं, लाइक का रहता है, कमेंट का रहता है, तो वहां पर वो जगह छुप जाती है, सारे वो लोग कमेंट से ही भर देते हैं। फनी वाले में ये ज्यादातर होता है, कई लोग चुप रह के बना रहे हैं। आजकल मैंने बहुत सारे लोगों के देखे हैं जो साइलेंट मोड में बना रहे हैं। बनाइए बिल्कुल, इतना सारा वो लोग उसको स्क्रीन को भर देते हैं लिख लिख के कि उनका फेस तक दिखाई नहीं देता। तो उसमें मैंने ये भी देखा है ओपन करके, मुझे इतना तजुर्बा भले ही ना हो, वो लोग मोनेटाइज भी हो गए हैं चैनल में, इतना क्लियर कर रही हूँ। मैं उनसे एक दो बार बात भी करी तो मुझसे डायलॉग भी दिए लोगों ने। लेकिन आज मैंने जब उनका चैनल देखा कि आपने मोनेटाइज तो कर लिया लेकिन आप में बुद्धि नहीं है कि आपको किस तरीके से अपने स्क्रीन पर हमको लिखना चाहिए। पूरी स्क्रीन, उनका जो फेस होता है, फेस के ऊपर पूरा वो एक के बाद एक स्टेप लिखते चले जाते हैं, उनका फेस तक दिखाई नहीं देता। और तो और जो ये यूट्यूब ने खुद, क्योंकि यूट्यूब तो हर चीज पे सर्चिंग करता है ना आपके, तो यूट्यूब ने ये खुद दिया है गाइडलाइन कि भाई आप लोग जो भी अपने शॉर्ट्स पर लिखते हैं तो जो साइड में ऑप्शन दिए रहते हैं, लाइक का ऑप्शन रहता है आपका, कमेंट्स के लिए रहता है, डिसलाइक का होता है, जो भी सारे दिए रहते हैं, तो उनके ऊपर आपका कोई भी रिटर्न चीज नहीं आनी चाहिए। वो चीजें, ऑप्शन जो है वो हाइड नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरी चीज आपको मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ, कई लोग इस चीज के ऊपर नहीं बनाए हैं। मैं भी स्क्रॉल कर रही थी वीडियो, मेरे सामने एक दो वीडियो ऐसे आए तो मैंने कहा ये टॉपिक इस समय ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए इस पर एक वीडियो जरूर बनाऊं ताकि उनके सामने भी ये चीज आ जाए। क्योंकि न्यू क्रिएटर्स जो होते हैं उनकी नॉलेज में काफी चीजें नहीं होती हैं, तो एक्सपीरियंस ले लेके ही हम लोग सीखते हैं। मैं भी अपने यूट्यूबर्स हैं जो सीनियर, उनके कंटेंट देख देख के ही इतना तक सीख पाई हूँ और रोज सीख रही हूँ। तो वही मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो को कि क्या क्या चीजें हमको अवॉइड करनी है। ये यूट्यूब ने खुद ट्रिक बताई है कि आपको शॉर्ट्स अपना अगर अपलोड करके वायरल करना है तो कौन कौन सी कमियां है जिनको हमें दूर करना है। इतना मैंने आपको चीजें बता दी। अब आते हैं हम लोग अपने शॉर्ट्स के ऊपर कि हमको उसको बना लिया, उसके एडिटेशन किया, तो एडिटेशन करते समय हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है, जो चीज मैंने आपको दो तीन टॉपिक बताए हैं आपने उसमें जो भी लिखना है, तो आप थंबनेल के ऊपर ज्यादा कुछ मत लिखिए कि आपको उसमें लिखेंगे तो आपका फेस ढक जाए, तो फिर लोग किस चीज को देख के आपको क्लिक करेंगे, है ना। तो आपको अगर लिखना है तो साइड कॉर्नर्स होते हैं, ऊपर ब्लैंक जगह होती है, ऐसी जगह पर लिख के छोड़ें। तीसरी चीज, आप जो भी हैशटैग लगाते हैं, ज्यादा हैशटैग की जरूरत नहीं है, अपने कंटेंट से संबंधित हैशटैग दो तीन लगा दीजिए, बहुत है। सबसे पहले आप अपना जो कंटेंट बनाया है उसका सब्जेक्ट वो लिख दीजिए, तीन चार वर्ड का हो, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीन चार आप अपने चैनल का टैग @ करके अपने चैनल का नाम लिखिए। उसके बाद उस पर तीन चार हैशटैग लगा दीजिए जो मेन मेन होते हैं, जैसे वायरल शॉर्ट हो गया आपका, शॉर्ट फीड जरूर डालिए, इससे आपके फीडिंग में आ जाता है। शॉर्ट रील्स डाल दीजिए।
और उसके बाद YT स्टूडियो डाल दीजिए। उसके बाद आप जो भी आपने फनी बनाया है तो फनी कॉमेडी है, लिपसिंग का है तो लिपसिंग डाल दीजिए, बॉलीवुड सॉन्ग डाल दीजिए, सॉन्ग डाल दीजिए, क्योंकि हमको केवल टोटल 100 वर्ड्स, इससे ज्यादा अलाउ नहीं होता कि हम टाइटल डाल सकें। तो टाइटल ऐसा बनाए जो आपके थंबनेल से रिलेटेड हो, उसमें एक ना एक सेंटेंस ऐसा लिखें जो आपके थंबनेल से रिलेटेड है कि आपने किस चीज का शॉर्ट बनाया है। अब आती है बारी, उसको आप उस अनलिस्टेड करके आप उसको शॉर्ट्स को अपलोड कर दीजिए। और जहां तक हो सके एक दिन पहले आप बना के रख लीजिए और अनलिस्टेड करके पूरा उसको शॉर्ट्स को अनलिस्टेड छोड़ दीजिए, ताकि जितनी ज्यादा टाइम यूट्यूब को सर्च करने के लिए मिलेगा, आपके कंटेंट को पूरा फिल्टर कर लेगा वो, तो वो आपके लिए ज्यादा चौड़ी, ज्यादा संख्या में आपके लिए ऑडियंस को सर्च कर पाएगा। और जब वो ज्यादा उसमें ये समझ लेगा कि आपका जो कंटेंट है वो किस बेस पर बना है, तभी वो आपके लिए उस, जितना ज्यादा टाइम आप अपने कंटेंट को अपलोड करने के अनलिस्ट में आप अपलोड कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। आप एक दिन पहले जो भी आपको नेक्स्ट डे पोस्ट करना है उस कंटेंट को आप एक दिन पहले अनलिस्ट में छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको जो यूट्यूब को पूरा का पूरा एल्गोरिदम को समय मिलता है कि वो आपके उसको बिल्कुल फिल्टर कर लेता है, तो वो आपके लिए एक बहुत ज्यादा मात्रा में ऑडियंस सर्च कर लेता है कि भाई ये कंटेंट किस ऑडियंस से रिलेटेड है, तो वो उसके पास उसको पोस्ट कर देते हैं और आपके कंटेंट पर अच्छे से अच्छे व्यूज आपको मिल जाते हैं। और जो अच्छे से अच्छे व्यूज मिलते हैं तो वो व्यूवर्स भी हैं उसको अच्छी तरीके से देखते हैं। तो इसीलिए हमको अपने शॉर्ट्स या वीडियोस जो पोस्ट करने हैं, उन्हें अगर हमें वायरल करना है तो इन ट्रिक्स का उपयोग करना चाहिए। फिर आती है बारी कि हमको कैसे उसे पोस्ट करना है। अब हमने मान लीजिए कि हमको जैसे कल कोई भी अपना कंटेंट पोस्ट करना है, तो हम आज उन कंटेंट को बना लेंगे, उसमें उसको सेट कर लेंगे एडिट करके थंबनेल और टाइटल। अब आती है बारी, उसको अनलिस्ट में हमने उसको अपलोड करने के लिए छोड़ दिया। अब कल का आज का दिन पूरा निकल गया, कल हमको पोस्ट करना है, तो पोस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, YT स्टूडियो ओपन करेंगे। यूट्यूब में तो हमारा हो ही गया अपलोड, अब हम जाते हैं YT स्टूडियो। YT स्टूडियो में जब हम ओपन करेंगे जाके, तो हम कंटेंट पर जाएंगे, नीचे कंटेंट है, कंटेंट पे जाके हम क्लिक करेंगे। कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा अनलिस्ट में डला हुआ जो कंटेंट हमको पोस्ट करना है, चाहे वो वीडियो आपने छोड़ी हो, चाहे वो आपने शॉर्ट्स छोड़ी हो, उसके पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर वो ऊपर जाके ओपन होगा, तो पेंसिल आइकन को हम ले लेंगे, वहां से हम उस पर अपने सारे जितनी भी हैं उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चीजों को नोटिफाई कर देंगे। उसके बाद उसे हम अनलिस्टेड पर से हटा के ऊपर से पोस्ट को सेव कर देंगे। ये तरीका जो है आपका कंटेंट को लोड करने का, अपलोड करने का है। इस तरीके से अगर अपलोड करते हैं तो हमारा जो कंटेंट है वो अच्छे से अच्छे व्यूअर्स उसको मिल जाते हैं। तो हमें अच्छे व्यूज मिलेंगे, व्यूज अच्छे मिलेंगे, उसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारे कंटेंट का सक्सेस होना, वायरल होना। इन सब चीजों को जो दिया है वो यूट्यूब ने की एल्गोरिदम ने खुद बताया है, तो इसके ऊपर ही आप अपने वायरल करने के लिए शॉर्ट्स को, वीडियोस को अपलोड करें। 100% आपके कंटेंट जो है वो वायरल होंगे। और कभी भी किसी भी इस चीज पर नहीं जाइएगा। देखिए मैं आपको खुद बताती हूँ इस चीज को, जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं या मैं हूं या आप लोग हैं, हम वीडियो बनाते हैं, उसमें जो भी चीज बताते हैं उसको एट्रैक्टिव बनाने के लिए या उसको सर्चेबल बनाने के लिए या ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर क्लिक करें, तो हम उसमें कुछ ना कुछ मैटर ऐसा देते हैं जिसकी वजह से ही लोग उसको देखते हैं। वो चीज चाहे हो या ना हो, केवल किस चीज के लिए दिया जाता है, वो टॉपिक बनाया जाता है कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा क्लिक करें कि हमको ये जानकारी चाहिए थी। असल में वो चीज होती नहीं है। ये मैं आपको बताती हूँ खुलकर कि ये मैं किस चीज के ऊपर बोल रही हूँ। ये चीज है, बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनते हैं कि भाई आपको अपना वीडियो या शॉर्ट्स को वायरल करना है तो ये दो सेटिंग ऑन कर लीजिए, ये एक सेटिंग ऑन कर लीजिए। आपको सब्सक्राइबर चाहिए अगर अपने कंटेंट पर, तो आप ये 4 सेटिंग ऑन कर लीजिए। अरे सेटिंग क्या होता है, सेटिंग एक बार होती है। क्रोम ब्राउजर में YT स्टूडियो में जाकर एक बार सेटिंग होती है पूरे चैनल की। उसको अगर आप बार बार छेड़ोगे, चेंज करोगे, उससे होगा क्या कि अगर आपकी पहले वाली सेटिंग अगर सही होती है तो वो और डिस्टर्ब हो जाती है।
इसलिए कभी भी किसी के कहने में आके सेटिंग को चेंज ना करें। दूसरी चीज, ये सब जो किया जाता है, ये सब्जेक्ट केवल इसलिए बनाए जाते हैं कि भाई हमको सब्जेक्ट चाहिए वीडियो बनाने के लिए, तो कोई तो टॉपिक लेंगे ना। तो हर टॉपिक के ऊपर अपने कंटेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, अपने चैनल को डिस्टर्ब मत कीजिए। सेटिंग एक बार होती है, अगर वाकई में आपके चैनल की सेटिंग नहीं है तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके आप प्लेलिस्ट ओपन करिए। बड़े बड़े सीनियर्स यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर अपने चैनल पर एक दो दो वीडियोस बना के पोस्ट किए हैं। मैं बहुत ऐसी परेशान होती थी इस तरीके के वीडियोस देख के कि आज इनने सेटिंग बता दी, आज इनने बता दी, हम तुरंत गए और सेटिंग क्या होता है, ऑलरेडी हमारा सेट था, तो जब हम जाके ओपन करते तो हमारा वही चीज सेट है, तो हम क्यों चेंज करने लगे। तो मतलब ये केवल एक बरगलाने वाली बात भी नहीं कहेंगे भाई, क्योंकि यूट्यूबर्स को कुछ भी तो मैटर चाहिए ना अपने टॉपिक बनाने के लिए, अपना एक वीडियो बनाने के लिए। तो बस वही बात है। तो आपको अगर सेटिंग की प्रॉब्लम है तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के प्लेलिस्ट ओपन करिए, उनके चैनल को ओपन करिए, उसमें कहीं ना कहीं एक ना दो वीडियोस आपको मिलेंगे सेटिंग के ऊपर। उनके सेटिंग को देखकर आप अपने चैनल की सेटिंग कर लीजिए एक बार और उसको सेव कर दीजिए। फिर कोई भी वीडियो आए, कुछ भी आए, अपने चैनल की सेटिंग को चेंज मत करिएगा, क्योंकि सेटिंग से चेंज कर करके कभी भी वीडियोस, व्यूज, सब्सक्राइबर ये नहीं बढ़ेंगे, ये अपने कंटेंट पे वर्क करने पे बढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी एक एक जानकारी इस वीडियो से समझ में आ गई होगी, और दोबारा इसको आप समझने के लिए देखिएगा ध्यान से, और समझ में आ गई हो। लाइक अगर पसंद आ गया आए मेरा आपको ये वीडियो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि से ज्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे। फिर मिलती है एक नई जानकारी भरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम साई राम।